मतलब ये कैसे? हाँ, मंथली। ओके। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि माई लो प्राइस शुड बी हायर देन EMI 50। ठीक है। माई RSI शुड बी हायर देन 60। अगर ये दो कंडीशन मीट होती है तो एंट्री करेगा। स्टॉप लॉस 99%, टारगेट 5%। ठीक है। अब एग्जिट कंडीशन डालेंगे कि इफ माई हाई इज लोअर देन EMA 20। समझ में आया? मैं जी। कह रहा हूं 50 के ऊपर एंट्री करो। 50 से जब वो 20 को अगर नीचे आता है तो मुझे एग्जिट कर दे। अब मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि मुझे ये निफ्टी पे चलाना है। ये मैंने निफ्टी 50 कहाँ गई, ये रही, ऐड कर दिया। इसको मैं ऑप्शन बना देता हूँ, तो सी है, लॉन्ग है। मंथली को वीकली कर देता हूँ, डन हो गया। अब मैं इसको टेस्ट करने के पहले कहूंगा कि ये मुझे MIS में नहीं चाहिए, ये मुझे नॉर्मल चाहिए। हो गया। जी। अब लास्ट 3 महीने की टेस्ट करके बताओ क्या रिजल्ट है। तो ये अभी टेस्टिंग करेगा। अच्छा, ये लास्ट 3 मंथ का भी चेक कर देगा? हाँ, सिंपल सेटिंग लगाई है मैंने, कोई एकदम। देखो ये कह रहा है 13% लॉस है। ओके। तो हम देखेंगे कि इसमें लॉस क्यों है और फिर इसको हम सुधारेंगे। 153 विंस है, लॉस तो हो ही नहीं सकता। गॉट इट। सिर्फ 37 टाइम वो लॉस में गई है। यानी स्टॉप लॉस सर 99% कर दिया ना आपने, इसलिए आई थिंक हुआ है। नहीं नहीं नहीं, टारगेट कम रख। अब मैं इसको 8%। ये सर स्टॉप लॉस 99% मतलब सारा लॉस? वो कभी स्टॉप लॉस हिट ही नहीं करेगा, वो मेरी कंडीशन पे ही एग्जिट करेगा। ओके। देखो अभी 26% आ गया, 112। वापिस इसको सुधारेंगे हम। तो इधर बैठ बैठ के ये जो करना होता है ना, अभी हाँ सही है। ये में 50 रखा है, तो इसको मैं और क्या देता हूँ कि एंड लो शुड बी। मतलब 3 मंथ का जो बैक टेस्ट करके आप जो प्रॉफिटेबल है वो बना सकते हो स्ट्रेटेजी, राइट? करेक्ट। अभी मैं कह रहा हूँ SMA 20, बट यहाँ पे मैं ऑफसेट जो लिखा है उसको -1 कर दूं। और यहाँ पे भी इसको -1, मतलब एक कैंडल के बाद मेरी एंट्री करो, तुरंत एंट्री मत करो। और 60 को मैं 55 कर देता। ठीक है। टारगेट वही रखते हैं 5%, या इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ टारगेट अभी 10% लेते। जी जी जी। 10% निफ्टी टारगेट इज नॉट बिग। आ गया प्रॉफिट। देखो ये ये। सर लास्ट थ्री मंथ का है? हाँ, अब देखो 144 सिग्नल्स मिले, 99 टाइम विंस मिले, मतलब कितना परसेंट हुआ? ये देखो 99 डिवाइड बाय 141, जी जी। 70% ऑफ द टाइम यू आर विनिंग। करेक्ट। इसका मतलब मैं टारगेट बढ़ाऊं तो और मिलेगा। अब मैं 10 का 15 करता हूँ, तो मेरे बच्चे जो 1000 रुपए की क्लास में सीखते हैं ना, वो ये लेवल का सीखते हैं। अब देखो प्रॉफिट और बढ़ गया, जी जी जी। 9600। सर ये एक लॉट में हो रहा है, तो अब मैं बोलूंगा इसको तू मेरे 5 लॉट कर। वापस टेस्ट कर। हाँ, परसेंटेज तो उतनी रहेगी बट प्रॉफिट बढ़ जाएगा अपना।
वही तो चाहिए हमें। बिल्कुल सर। एक बार विनिंग स्ट्रेटेजी हाथ में आती है, देखो क्या चाहिए आपको, सिग्नल उतने ही है, देखो 118.72, सही है सर। बस हो गया ना काम। इसको बस डिप्लॉय बटन दबा दो, ये डिप्लॉय हो जाएगी। इसको ऐसे डिप्लॉय करके आप पेपर ट्रेड भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे पेपर ट्रेड है, मैंने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे पेपर ट्रेड दबा दिया। चलो अब ये क्या करेगा, ये पेपर ट्रेड करेगा। यहाँ पे आना है, हमें रिजल्ट देखना है, सॉरी डैशबोर्ड पे आना है। दिख रहा है एक पेपर ट्रेड में है, एक लाइव ट्रेड। गॉट इट। जी सर। यार हम लोग कुछ जो करते हैं वो बहुत छाती ठोक के करते हैं। हाँ नहीं सही है सर, प्रैक्टिकली करना चाहिए। अब मुझे बताओ इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ा। ये देखो आवाज आया अभी एक टड़ांग, ये देखो पेपर ट्रेड ऑन हो गया, दिख रहा है। यस। अभी इसको देखो, इसने एंट्री कर ली 175, प्रॉफिट 187, दिख रहा है। अब ये कौन सी स्ट्राइक है, 450C। तो अभी हम 450C में ये कंडीशन मीट हो रही है कि नहीं देखें, ठीक है। आप लोग का आज दिन अच्छा है, खड़े खड़े सब देखने मिल रहा है। 16450C में उसने एंट्री ली है एल्गो ने, और क्या ये कंडीशंस जो हमने लिखी वो वहां आई थी, देख लेते हैं। ये देखो इसने क्यों एंट्री ली, पहले वो देखते हैं। हमने EMA 20, MA 20, EMA 50 रखी है। वीवैप निकाल देते हैं। क्या RSI ऊपर है, हाँ है, ठीक है। क्या कैंडल EMA 20 और 50 के ऊपर है, हाँ है। -1 मतलब ये कैंडल उसके लिए कंडीशन मीट करती है, करेक्ट। अब उसने ये कैंडल पे एंट्री ली है। आर यू एबल टू रिलेट। ये देखो यहाँ प्रॉफिट देखो, ऊपर दिख रहा है, परसेंटेज आ रहा है, समझ में आ रहा है। यस। ये खुद ही एग्जिट भी करेगा, मुझे करना भी नहीं है। हाँ सही है सर, क्योंकि खुद हम थोड़ा सा मतलब इमोशनली हो जाते हैं, तो इसमें मतलब इमोशनल नहीं होने अब की देखो जरूरत ये 200 300 500 लॉस देगा, करेक्ट। बट मैंने कंडीशन क्या डाली थी कि अगर EMA 20, जो ये लाल वाली लाइन दिख रही है मेरी, है। हाँ। ये मैं बंद कर देता हूँ, ये लाल वाली लाइन को काटेगा ना तो ऐसा हो एग्जिट जाएगा। चलेगा ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सही है सही है सही है। बराबर। तो ना मुझे कंप्यूटर देखना है, ना मुझे चार्ट देखना है। आप लोग क्या करते हो, चार्ट रीडिंग करने के बाद ना, मेन तकलीफ क्या है कि चार्ट रीडिंग के बाद आप उस चार्ट को लेके ट्रेडिंग भी करना चाहते हो। यार यू आर इन 21st सेंचुरी। आप एक स्ट्रैटेजी अगर चल रही है तो उसको एल्गो में डाल के छोड़ दो, 10 काम और हो जाते हैं ना। साथ में इमोशनल नहीं होंगे और सेफ्टी रहेगी। अरे इमोशनल से ज्यादा ना तुम्हारा जो ईगो है ना, ईगो तो बहुत बड़ा है। वो Yes. रोज वो है ना, चूर चूर नहीं होगा, हाँ सही है सर। वो डेली चूर हो जाता है। उस पर 2 सिगरेट और पियोगे, दारू भी पियोगे, दिमाग भी खराब होगा, क्यों करने का ये सब। सही है। अब देखो ये नीचे आ रहा है ना, और याद है तुझे विकास, मैंने 15 मिनट पहले कहा था कि इसने बॉलिंजर काटा है। हाँ वापस आ गया वहां से। नहीं नहीं, मैंने तुझे कहा था कि बॉलिंजर काटा है, ये तो नहीं। वापस आएगा। अब मैं ये सब निकाल देता हूँ, देख सिंपल बॉलिंजर लगा। नहीं यही कहा था ना कि ये ऊपर का है, क्या आ गया है वापस। नीचे। सर लाइव सेशन चल रहा है, झूठ बोल के अपनी इमेज नहीं बिगाड़ो। सही है। साइंटिफिक रीजन है, ये न्यूटन की ग्रेविटी की तरह है, खींच लेता है कभी वापस। गलत नहीं जाता। जी 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 जी। गॉट इट। ये डार्क क्लाउड कवर ही है ना, देखो
बिल्कुल सर, राइट। वही है। और ये ऊपर क्या है, मॉर्निंग स्टार बनाया ना उसने। हाँ, इवनिंग स्टार ये कुछ भी है ना। तो अगर आपको ये रीडिंग आ गई ना, हम्म। बहुत हो गया। 25 स्ट्रेटेजी की जरूरत तो नहीं है। इसका टारगेट कैसे सेट कर सकते हैं? 5% इज ऑलवेज द बेस्ट टारगेट। अच्छा, परसेंटेज के हिसाब से रखें, मतलब चार्ट के हिसाब से नहीं? परसेंट, हमेशा परसेंट ही चलेगा। ओके। परसेंट नहीं तो पॉइंट्स। निफ्टी में 20 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 30 पॉइंट, बस। अब लॉट बढ़ा दो। ठीक है। सही है सर। और कोई सवाल? ये देखो यार, लॉस चल रहा है, दिख रहा है? मेरा पुट लिया हुआ है। ये देखो अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, तुम्हारा पुट अभी थोड़ा लॉस देगा। नहीं, पहले लॉस में मैंने क्या था, अभी जो डे क्या हाई है? को क्रॉस करने वाला था ना, तो मैंने लिया था इसको 440 पे लिया था इसको। 440 कल का जो ब्रेक करना था ना, कल का जो रेजिस्टेंस था उस पे लिया था मैंने। सर ऐसा क्या है ना कि जी आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा चार्ट रीडिंग करना चाहिए। जी 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 जी। सर मैं जित तो नया ही हूँ। आपको मैं सिंपल बता रहा हूँ, आपको मेरी तरह सालों नहीं बिताने पड़ेंगे। सर मेरे को तो आपका एल्गो, मतलब एल्गो पे लगाना है अभी। अभी मेरे को ये लग रहा है कि मेरे को एल्गो पे छोड़ देना चाहिए एक दो ट्रेड। हाँ, देखो इसका प्राइसिंग कितना है, 1400 रुपया महीने का है। ठीक है। सर मेरे पास वो है, दूसरा एंजल वन है, तो वो फ्री है, उसमें फ्री है, एल्गो ट्रेडिंग फ्री है उसमें। तो एंजल वन तो मेरे पास भी है, बट उसमें जो ट्रेडिंग मिलेगी आपको वो सिर्फ 7 दिन के लिए, स्ट्रीक के साथ। आई थिंक फ्री है वो, मतलब मैं एंजल वन का सब ब्रोकर भी हूँ, तो उन्होंने जैसे कि हमें गाइड किया कि फ्री है, वो फ्री है इसमें। अच्छा, तो फिर मुझे भी बता देना, क्योंकि एंजल वन हाँ में फ्री कैसे हो गया मुझे नहीं मालूम। वहां मैं गया था, जी जी मुझे जी जी। 7 दिन फ्री दिखा था, तो मैंने 7 दिन ट्रायल लिया था। ठीक, मैं बट अगर और अच्छे से पता करके खुद भी यूज करूंगा और आपको भी बता दूंगा। हाँ बता देना, तो मैं जी आपको ये टेस्टिंग बता दूंगा। आप हम कैसे टेस्ट करते हैं पहले वो भी बता देता हूँ। नहीं, अच्छा है ये आपका, बहुत अच्छा है, हमारे मेरे को वाला पास बहुत अच्छा लगा आपका। ये देखो, क्रॉस ओवर टेस्टिंग करके मेरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है। बता देता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने क्या सेटिंग रखी है, SMA 50। ठीक है। अब मैं आपको इसका कोड बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने कोड क्या डाला है कि बाय व्हेन EMA के ऊपर हो, और वो EMA कितना है, 50। ठीक है। जी सर। RSI 55 होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने कोड डाला हुआ, सिंपल वही एल्गो का कोड है। ठीक है। अब यहाँ पे इसकी टेस्टिंग के रिजल्ट आते हैं। ये देखो, स्ट्रेटेजी टेस्टर, ये 10 लाख डालोगे तो कितना ड्रॉ डाउन दे रहा है, 2%। प्रॉफिट कितना दे रहा है, 14%। 14%। अब मैं इसको चेंज करके 25,000 करता हूँ, समझो तुम्हारी कैपिटल 25,000 है। जी 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 जी। कितना परसेंट ड्रॉ डाउन है, 24.99। और प्रॉफिट कितना है? 90.57। इतना सिग्नल आ क्यों रहे डिफरेंस आ गया सर? हैं, सिग्नल आ रहे हैं, दिख रहे हैं? नहीं सर, इतना डिफरेंस क्यों आ गया, मतलब कैपिटल कम करने से? आएगा ही ना। आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है हम्म, इन टर्म्स टू, जैसे वो चेंज कर रहा है कैपिटल पे, ठीक जी है, वो भी चेंज होगी। आपको कैसे देखना है, यहाँ लिस्ट ऑफ ट्रेड में जो प्रॉफिट देखोगे ना, ये देखो 0.03 हो गया, 1065 हो गया। तो ये लिस्ट ऑफ ट्रेड से भी तुम्हारा ड्रॉ डाउन परसेंटेज पूरा चेंज हो जाएगा। ओके। क्योंकि पिरामिड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसमें बहुत सारी एडवांस चीजें हैं। बट क्या चाहिए, 5 मिनट में मिल रहा है ना ये, और ये डेटा कितने दिनों का है वो भी देख लो। दिस डेटा इज फ्रॉम दिस ईयर फेब्रुअरी, सॉरी March 2। जी करेक्ट। अब मैं तुमको यहाँ पे भी प्रॉफिट दिखा रहा हूँ, इस टेस्टिंग में एल्गो पे भी दिखा रहा हूँ। अब क्या जान लोगे? नहीं, नहीं सही है। ना। नहीं नहीं, सही है। अच्छा है सर आपका ये। तो क्या होता है ना, काफी काफी रिसर्च करते हो आप। अब मेरा इतना समझाने के बाद भी लोग नहीं मानेंगे, क्यों? उनको जो चीज सस्ते में अच्छे से कोई दिखा दे तो नहीं मानेंगे।
नहीं मान, सही बात है आपकी। ये देखो यहाँ पे सेल आया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, देखो ये बाय आया, इधर बाय आया। अभी इसमें मेरे पास बहुत एडवांस चीजें हैं जो मैं सब बता नहीं सकता अभी, जी जी। बट इसमें टारगेट स्टॉप लॉस डाल के भी वो कैलकुलेट करके देते हैं। ओके। तो इतने में समझ में आ गया कि ये चलता है ना, तो फिर ज्यादा पोस्टमार्टम क्यों करना है? सही है। मतलब एक सपोर्ट लाइन बनाओगे, एक ये करोगे। सी चार्ट रीडिंग सीखो, मैं कह रहा हूँ सीखो सब कुछ, सीपीआर सीखो, कैमरीला सीखो, बट यूज वो करो जो ज्यादा चलता है। गॉट इट? जी सर, Yes, बिल्कुल। yes. और कोई सवाल है? नहीं, So I see that two more guys have joined, Raki Sakaleshpur and Raja Rajan. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Do you have any questions or did you even see what I was doing? नहीं सर, हम अभी आप क्या बोल रहे हैं वही सुन रहा था। जो सुना समझ में आया थोड़ा? हाँ, समझ में आया, कुछ भी हो गया सर उसमें, वो चलेगा करके हाँ, वही है। बट निफ्टी में EMA 50 ही चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। वही है सर, एक भरोसा आ गया, मतलब पूरा टूटा हुआ था। सॉरी, एक भरोसा आ गया सर, ये पूरा अभी लाइव सेशन देख के भरोसा आ गया। अच्छा थैंक यू, थैंक यू। और मैं चाहिए तो आपको जाते जाते और एक गिफ्ट दे देता हूँ। ओके सर, ओके। EMA 50 बैंक निफ्टी में नहीं चलेगा। अच्छा, ये आपका जो स्ट्रेटेजी है बैंक निफ्टी में नहीं चलेगा? नहीं चलेगा, लॉस देगा। तो EMA 50 की जगह पे आप उसको EMA 162 कर दो, अच्छा चलेगा। आपने ये बैक टेस्टिंग सारी की हुई है, मतलब काफी मेहनत की है इस पे। एक प्रोग्रामर हूँ, प्रोफेशनली रोबोटिक्स इंजीनियर हूँ, ठीक है सर। तो मेरा 20 साल से यही काम रहा है कि तो मैं इसको आसान करने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, मतलब मल्टीनेशनल्स को मैं रोबोटिक्स करके देता था जी। टाटा स्काई होने दो, टाटा क्लिक होने दो, सैमसंग होने दो, पेटीएम होने दो, अमेजोन होने दो, सबके साथ काम किया है। आप मेरा लिंक्डइन पे प्रोफाइल भी देख सकते हो, क्या नाम क्या आपका कंप्लीट? महिपाल जैन। ये मैं आपके सामने खोल देता हूँ। अच्छा, जैन हो आप, ठीक है। आपको मेरी पूरी प्रोफाइल मिल जाएगी, ये देखो यहाँ पे आ जाएगा सर। देखो आप, ये रही मेरी प्रोफाइल। ये देख लो, आई शेयर माई गाइडेंस ऑन लीडरशिप, स्ट्रैटेजी, प्रोसेस एक्सेलेंस, डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेशन। ये मेरी कंपनी का नाम है, स्किल F1 लर्निंग। ओके। ये सब कंपनियां हैं। मैंने क्रिसिल में भी काम किया है। आपको क्रिसिल मालूम है? जी सर, इसका शेयर ऊपर ही रहता है। अरे म्यूचुअल फंड की रेटिंग देते हैं ना कंपनियों को, AAA, BBB, वो कौन देता है? अच्छा, यही देता है। यार तुम एंजल वन के सब ब्रोकर हो, मगर ये नहीं मालूम कि रेटिंग कहाँ से आती है। नहीं, इतना मतलब ज्यादा नहीं करता मैं, इतना डीपली, मतलब ठीक मेरे है, को कोई बात नहीं। क्रिसिल में काम करना मतलब समझ लो फिर क्या है। नहीं, इसका शेयर मेरे को पता है, ये ज्यादातर पॉजिटिव ही रहता है, प्लस ही जाता है, इसका डाउन कम ही आता है इसका। तो ये यहाँ पे मैंने यही किया है, डेटा एनालिस्ट, कैपेबिलिटी, RPA, बिजनेस इंटेलिजेंस करता था पहले मैं, जर्मन कंपनी में हेड था। तो यही किया है मैंने पूरी जिंदगी, बैंक्स में ही काम किया और IT में ही काम किया। सही है सर। तो आपको अभी 30,000 रुपए की ट्रेनिंग लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है, अपने पैसे मत वेस्ट करो। और मैं बोलूं ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना है तो नियो स्टॉक्स करो। हाँ, न्यू स्टॉक्स पे कर रहा हूँ पेपर ट्रेडिंग में। ठीक है, अभी 1 मंथ के लिए मैंने पॉज दिया अपने आप को, मैंने पहले ऑलरेडी 8-9 लाख का लॉस कर चुका हूँ, तो अभी 1 मंथ का मैंने अपने आप को पॉज दिया है। देखो तो ऐसे मत करो
विकास, मैं आपको पूरे 10 नहीं 1 करोड़ वसूल करा के देता हूँ। चैलेंज, जी लाइव कॉल है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी सिंपल बात बता दो, एक ही प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा सही है। हूं। आज ये कल वो, ये गेम मत खेल। दूसरी चीज, ये जो ट्रेडिंग व्यू है उसकी जो सिंपल प्रोग्रामिंग होती है, सिंपल, वो एक बार समझ लो कि कैसे होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तुम्हारे लॉजिक की टेस्टिंग हो जाती है। या तो फिर स्ट्रीक में जाके वहां पे टेस्ट करो, जी और टेस्ट उसकी करो जो आपके बिना कंप्यूटर पे बैठ के भी हो सकता है। लॉजिक वो होना चाहिए। सही है सर। जैसे कुछ लोग की लॉजिक है, 15 मिनट का हाई टूटा तो हम एंट्री करेंगे और 10 पॉइंट ही लेंगे, 100 लॉट, सीधा 100। स्कैल्पिंग स्कैल्पिंग करते हैं। गलत नहीं है, करो, हम्म। गॉट इट। कुछ लोग कहते हैं हम 1 घंटे में ही करेंगे, तो उनका लॉजिक बहुत सिंपल है। हाँ, अगर किसी का logic 5 मिनट का है, किसी का 1 घंटे का, कोई 2 मिनट में एंट्री ले लेता है, अलग अलग सबका सिस्टम। तो एक प्रिंसिपल बनाओ और उसी एक प्रिंसिपल को बेहतरीन करो, ऑप्टिमाइज करो। 50 ट्रेनर, 500 यूट्यूब और 10,000 ग्रुप ज्वाइन करके कुछ नहीं होना। कुछ नहीं आया, सही है सर। सही है। ठीक है ना, यस। कुछ नहीं होना। ये ओआई चेंज तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसको एक तो देखना बंद करो। ओआई स्टैट देख के सिर्फ समझो कि आज मार्केट की दिशा क्या है। ओके, मतलब आपके कहने का टोटल देखूं कि टोटल किधर जा रहा है ना, राइट? बस ये जो हमने ओआई स्टैट देखा ना, हम्म। उसने कह दिया था ना कि मार्केट को मैं ऊपर जाने नहीं दूंगा। कहा था ना, जी, अभी भी वही है। कहा था ना, इसने इतनी बड़ी लाल बना के क्या कहा था कि मैं नहीं जाने दूंगा, करेक्ट। फिर भी बुलिश कैंडल आई ना इधर, सही है सर। और ऊपर गए। तुम्हारे सामने मैंने भी एंट्री ली, पर 2% का स्टॉप लॉस रखा ना, क्योंकि मेरा टारगेट कितना था, 5%। अगर वो थोड़ा और ऊपर जाती तो मेरा 5% आ जाता। बस, सी डोंट गेट टू सीरियस विद द मार्केट्स, और अभी सीपीआर को समझो। मैंने जी जी तुमको लोग सुबह कहा था कि आज गंदा मार्केट होगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैं यहीं पे बता देता, ये जो मैं सीपीआर लगाऊंगा ना तुम्हारे सामने, इसने नैरो रेंज बोली है ना, अब मेरे पास तो कल का भी है जो मैं अभी प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। ये देखो, टुमारो सीपीआर, ओके। ये देखो, ये क्या कह रहा है, नैरो ही है। तो मालूम पड़ता है एक्सपायरी कैसे जाने वाली है। अब ये समझ में आ रहा है। या रेंज जो है वो, मतलब मैं ज्यादा समझा नहीं कि ये क्या चीज शो करने की कोशिश कर रहा वो है। 5 मिनट वाली चीज है नहीं, मैं सिर्फ ओके। तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या आना चाहिए। एक मूविंग एवरेज आना चाहिए। कैमरिला का पिवट कैसे यूज करना, बहुत अच्छा है कैमरिला। हम कैमरे यूज कर रहे हैं, हाँ जी। हाँ, कैमरिला को भी यूज करने का एक तरीका है। कौन सी टाइम रेंज में देखना चाहिए, वो मैंने देखा है कि सबको नहीं मालूम है। जी यूट्यूब सही पे बात। भी वीडियोस नहीं है, क्योंकि तुम लोग 5 मिनट में लगाते हो। देखो, मैं बताता हूँ, जी 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 तुम बिल्कुल। लोग 5 मिनट में उसका रेजोल्यूशन चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ पे कैमरेला का मैं डेली लगाऊं, वीकली लगाऊं, लगाना क्या चाहिए। तो अभी समझो मैंने वीकली लगाया, तो अब देखो उसकी लाइंस ही चेंज हो गई पूरी, दिख रहा है। जी तो वीकली पिवट कहाँ है, 16,608। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि 608 मार्केट इसके ऊपर जा नहीं सकता। रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ। जी जी जी। तो ये सब, इसको कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप जब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करोगे तब समझोगे कि ये लाइंस का मतलब क्या है, इसको क्यों देखा जाता है, और कुछ नहीं है। सही है सर। ठीक है, तो एनीबडी एल्स हु हैज एनी क्वेश्चंस फॉर मी? किसी को मेरे लिए कोई सवाल है? नो। सर
हाँ पूछिए। सर वही है सर, वो अल्गो का आप बनाया, मतलब आपका स्ट्रेटजी अभी हम लोग एंजल वन हम लोग उसमें ये कर सकता है, ट्राई कर सकता है क्या सर? आपको चाहिए तो मेरा जो वीडियो है उसमें ये ओके स्ट्रैटेजी दिखती है कि नहीं? हाँ सर दिख रहा है, मतलब अभी नहीं दिख रहा है हेलो। सर। बोलिए बोलिए। हाँ क्या कह रहे हो आप? सर अभी आप स्ट्रेटजी बनाया ना सर अल्गो में, हाँ अभी हम लोग एंजल वन में भी वही कर सकता है क्या सर? एंजल वन में एल्गो अलाउड है मुझे मालूम नहीं है, मैंने देखा नहीं। ओके और एंजल ओके वन के पास अपनी एल्गो का कोई बेस है कि नहीं मालूम नहीं, अभी देख लेते हैं। अभी हम एंजल वन में जाते ओके सर ओके। हैं। यही एंजल वन बोल रहे हो आप? हाँ सर हाँ यस। तो इसमें कहाँ पे ये है, यू कैन कनेक्ट एंजल वन टू ओके स्ट्रीक। ये देखो यहाँ देखो, ये स्ट्रीक आया ना, मैं ओके सर आपके ओके लिए लॉग आउट करता हूँ, ठीक है? ओके अरे कितना आ गया, सर ये एप्लीकेशन में ही होता है। मैंने लॉग आउट किया। अब देखा लॉग इन विद साइट, लॉग इन विद अपस्टॉक्स, लॉग इन विद एंजल, देखा? ओके सर ओके, देखा देखा। तो यहाँ पे एंजल वन क्लिक करो, अपना आईडी पासवर्ड डाल दो, हो गया। ओके 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 मतलब प्लेटफॉर्म ओके सेम है, सर राइट? ओके। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को और कोई सवाल है? नहीं है तो लाइव ट्रेडिंग शुरू करते हैं, ठीक है? अभी हम स्कैनर यूज करेंगे। तो गाइज आज क्या करना है, कौन से टाइप की बाइंग करनी है, बुलिश के बेरिश? चलो बुलिश खरीदी करते हैं। ये मैंने कोड लगाया है, ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 200, ठीक है? अगर कोई स्टॉक ये तीनों के ऊपर है लास्ट 5 मिनट में तो स्कैनर में आएगा। ये देखो नीचे आ गए, ठीक है? मैं वापस रन स्कैन करता हूँ। कितने स्टॉक आए? 162, बहुत ज्यादा स्टॉक है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ कि क्लोज शुड बी ग्रेटर देन एटलीस्ट 100 रुपीज, राइट? 100 रुपए के ऊपर का तो शेयर होना ही चाहिए। इसको सेव भी कर देता हूँ, सबमिट कर देता हूँ और अभी रन कर देता हूँ। तो मेरे पास आए देखो 112 स्टॉक, ठीक है? और अभी मैं वॉल्यूम भी लगा देता हूँ, ठीक है? कि मेरी वॉल्यूम 5 लाख के ऊपर तो होनी चाहिए। सेव हो गया, सबमिट दबा दिया। अब देखो सिर्फ 16 स्टॉक आए, ओके? तो ये 16 स्टॉक में से बुलिश कौन सा चल रहा है सबसे ऊपर वॉल्यूम में? मैंगलोर रिफाइनरी। तो अभी हम उसको एनालाइज कर लेते हैं। मैंगलोर, MANGLORE, रिफाइनरी एंड पेट्रोल। अभी हम सिंपल डे चार्ट देखेंगे पहले समझने के लिए कि हो क्या रहा है। तो काफी ऊपर है। अभी हम हमारा वही कॉन्सेप्ट डालेंगे। ये देखो 200 के ऊपर ये 6 अप्रैल को चला गया था, ठीक है? यहां से हम ये CPR भी निकाल देते हैं, ठीक है? अभी इसको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, ये डिसीजन लेना है क्योंकि ये बहुत बुलिश चल रहा है। तो हम RSI भी डाल देते हैं। एक्चुअली ये वाला RSI नहीं चाहिए, मैं मेरा वाला RSI।
अभी हम इसको पहले मंथली देख लेते हैं कि मंथली कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो मंथली में इसके पास ऊपर जाने की जगह है क्या? 146। डे में देख लेते हैं, कोई टाइप का रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है वो यही है, 140 में दिख रहा है। ठीक है, अब 2 आवर्स में देखते हैं कोई रेजिस्टेंस है, नहीं है। तो क्या ये शेयर लेना चाहिए, बताओ? कहीं पे प्रॉब्लम दिख रही है आपको? यस नो गाइस? पीपल लेना चाहिए सर, लेना चाहिए। राखी बोल रहे, आपका नाम क्या है सर? सर रविकिरण, सर रविकिरण। रवि, ओके, रविकिरण। रवि ओके सर, किरण, ओके। ओके सर। रोहन सुवरकर, जी सर। क्या लगता है शेयर लेना चाहिए? शेयर तो अभी लेना चाहिए। लेना चाहिए, तो चलो ले लेते हैं नियो स्टॉक्स में। कितना टारगेट होना चाहिए? कितना टारगेट होना चाहिए रोहन? एक मिनट खोलिए ना शेयर का। सर 5%। इसको डे में देखते हैं। लास्ट रेजिस्टेंस तक हम देख सकते हैं, बरोबर है? हाँ, वो 140 है, वो 140 है। 140 138 तक सर रख सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी हम इसको खरीदते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लिख देते हैं मैंगलोर रिफाइनरी, क्या है उसका कोड? MRPL। ये MRPL आ गया। अभी इसमें हम बाय लिखते हैं। कितनी क्वांटिटी डालनी है? 10। 100 डाल देते हैं, सस्ता शेयर है। अच्छा, हाँ टारगेट, टारगेट ले लेते हैं 5%। सी यहाँ पे दिखता है 5% करेंगे तो 125 रुपया। अच्छा, अभी चल रहा है 119, देखो 19। ऊपर दिख रहा है। यस यस। तो बहुत अच्छा टारगेट है। स्टॉप लॉस रख देते हैं 3%, टारगेट रख देते 6%, तो 1:2 हो जाए। बराबर। ये मेरा कीबोर्ड नहीं मानता है क्या? हाँ, आ गया, ठीक है। यस। बाय कर दिया, हो गया। अभी इसको पूरे दिन देख लो, 119 126 रुपए पे सेल होनी चाहिए। लॉजिक क्या था? 200 EMA के ऊपर है, 50 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, तो हम ले सकते हैं। ये ऐसे स्कैनर से हम ढूंढ सकते हैं कि हमें कौन सा शेयर लेना चाहिए। ओके, यस। आपको अगर ये स्कैनर चाहिए तो मैं अभी चैट में डाल देता हूँ, कॉपी कर लो, रख लो। ओके सर, ओके। मैंने चैट में डाल दिया है, ले लो, मजा करो। ठीक है सर, ठीक है सर। और बताओ, बैंक निफ्टी, निफ्टी क्या देखना है? सर निफ्टी, निफ्टी। निफ्टी नीचे ही जाएगा, निफ्टी तो नीचे जाएगा। नीचे ही जाएगा निफ्टी, ऊपर सोचना भी नहीं। देखो डे में दिखाता हूं, देखो ये देखो, सेम लॉजिक। ये ग्रीन रेड लाइन है ना, ये 200 है, फिर ये 50 और ये 20 है। यहाँ पे कट आ गया है, दिख रहा है? मई 22 को, ठीक है। क्या कट आया है कि ये नीचे गई है। अभी जब तक ये कैंडल तीनों लाइन के ऊपर नहीं आएंगे तो ये बुलिश नहीं बनता है।
अब यहाँ देखो ये बुलिश बना था ना, जब बना डे चार्ट में, जब निफ्टी बुलिश बनी तो क्या वो 250 और 20 के ऊपर थी? आप ही देखो, यस और नो? यस सर यस। आपको आप कोई भी स्टॉक ले लो, अभी समझो मैं रिलायंस ले सकता हूँ, इन्फोसिस, विप्रो, कोई भी ले सकता हूँ, कोई भी शेयर देखो, जब वो 200 के ऊपर होता है, 50 के ऊपर होता है, 20 के ऊपर होता है, तभी वो बुलिश है ना। और जब वो 200 के नीचे आता है, 50 के नीचे आता है, तो क्या होता है? बेरिश। तो क्यों लेने का ये छोटे छोटे मूव्स पे? मार्केट से देखो ना, मार्केट सीखने के लिए 40-50 हजार रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ इतना सा लॉजिक समझ में आना चाहिए। इमोशंस ज्यादा है सर, हम लोग कभी भी वो गिरा इमोशन मतलब नहीं है, ग्रीड ज्यादा है, एडिक्शन है। हाँ एडिक्शन भी है सर, एडिक्शन भी है। अभी देखो चार्ट बोल रहा है ना आपको कि ऊपर जाऊंगा तो ये 3 सहेलियों के साथ जाऊंगा, इनका नाम क्या है? 250 और 20। देखो हिस्ट्री देखो, चलो ये देखो हिस्ट्री देखो, क्या हिस्ट्री झूठ बोलती है? नहीं सर नहीं। तो फिर आपके मन में इतना संकोच क्यों? रूल फॉलो करो, और रूल फॉलो नहीं होता है तो मेरी क्लास ज्वाइन करो। मैं ज्यादा नहीं लेता, 1000 रुपया ही लेता हूँ, बट उसमें आपको इन डिटेल समझ में आएगा कि ये लॉजिक क्यों चलता है, इसका साइंस क्या है। और कोई सवाल है? सो आर वी डन फॉर द डे? बंद करें? Yes, yes. चलो देन, बाय गाइस। ओके सर, थैंक यू। Okay, sir. Thank you so much. Bye. बाय गाइस। थैंक यू सो मच।